नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। साथियों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे जीके टॉपिक्स आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वह एग्ज़ाम्स आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम्स हो या फिर आरएसएसबी की कोई एग्ज़ाम्स हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से बेहद ही उपयोगी आज का हमारा ये जीके टॉपिक्स। बार बार जिस टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना सर्वाधिक रहती है, उन टॉपिक्स को हम शामिल करते हैं जीके टॉपिक्स में। तो साथियों, पहला जीके टॉपिक्स रहेगा राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान पर्यटन। कुल पर्यटक 18.07 करोड़ आए, विदेशी पर्यटक 17 लाख और घरेलू पर्यटक है 17.90 करोड़। पर्यटन नीति की बात करें तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को लागू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 को बनकर तैयार हुई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन पॉलिसी 18 अप्रैल 2022 को बनी। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू हुई। राजस्थान टूरिज्म ऐप लॉन्च किया गया 9 सितंबर 2021। पहली इको टूरिज्म नीति 4 फरवरी 2010 को लागू हुई थी। नवीनतम इको टूरिज्म नीति 21 जुलाई 2021 को बनी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू हुई। गेस्ट हाउस योजना 16 अप्रैल 2021 को लागू होती है। पेइंग गेस्ट योजना 21 अक्टूबर 2021 को लागू होती है। प्रसिद्ध कुएं, नेक्स्ट हमारा जो जीके टॉपिक्स है प्रसिद्ध कुएं। तो प्रसिद्ध कुएं कौन कौन से हैं? चांदन ट्यूबवेल थार का घड़ा जिसे कहते हैं जैसलमेर में है, मीठा पानी इससे निकलता। बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसे, बायतू बाड़मेर में स्थित है। साथियों, राजस्थान की बावड़ियों की यदि हम बात करें, अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो बूंदी में। हाडी रानी की बावड़ी टोंक में। साथियों, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में। छोटी व बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। लाहिनी बावड़ी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है लाहिनी बावड़ी। दूध बावड़ी कहाँ पर है? सिरोही। तो लाहिनी बावड़ी व दूध बावड़ी सिरोही में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट ये के टॉपिक से राजस्थान की वेशभूषा। पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। पगड़ी को पाग, पेंचा, बागा भी कहा जाता है। क्या? बागा, पेंचा, पाग भी कहते हैं। पगड़ी को विवाह पर पहने जाने वाली पगड़ी मोठड़ा पगड़ी कहलाती है। श्रावण मास में पहने जाने वाली पगड़ी लहरिया कहलाती है। साथियों, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी मदील कहलाती है। दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है पगड़ी उसे मदील कहते हैं। दीपावली के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी केसरिया कहलाती है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। रियासती पगड़ियाँ जसवंत शाही, चौड़ावत शाही, भीम शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, हमीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, शाहजहानी, राजशाही ये प्रमुख हैं। अंगरखी। तो साथियों, अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है अंगरखी, जिसके अन्य नाम है बुगतरी, अचकन, बंडी आदि। नंबर 3 पे चोगा साथियों संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। तनजेब व जामदानी के चेगे गर्मियों में पहने जाते हैं। जामा, शादी, विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता था उसे जामा कहा जाता था। आत्म सुख, सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी पर पहने जाने वाला वस्त्र आत्म सुख कहलाता है। आत्म सुख न होकर के आत्म सुख। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है। पटका, जामा के ऊपर पटका कमरबंद बांधने की प्रथा थी, जिस पर तलवार या कटार लटकाई जाती थी। ओढ़नी,
शरीर के निचले हिस्से में घाघरा और ऊपर कुर्ती कांचली के बाद स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती हैं। लुगड़ी मीणा जाति से संबंधित है। पोमचा पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती हैं। लहरिया तीज त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी है। कटकी अविवाहित बालिकाओं द्वारा ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लहरिया दोस्तों तीज त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी होती है। पोमचा पीली व गुलाबी जमीन वाली विशेष ओढ़नी बच्चे के जन्म के समय महिलाएं ओढ़ती हैं। कटकी अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है। ओढ़नी के अन्य प्रकार ज्वार भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट है ढेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है। सिंदूरी भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी है। खोयतू लंगोटिया भीलों में पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को कहते हैं। कछाऊ लंगेटिया भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला नीचा घाघरा जो प्राय काले और लाल रंग का होता है। चीर 400 दुकुल ये स्त्रियों की वेशभूषाएं हैं। नेक्स्ट जी के टॉपिक से साथियों विग्रहराज चतुर्थ साहित्यिक नाम है बीसलदेव। शासनकाल इनका 1153 से 1164 तक रहा। बीसलदेव का कार्यकाल चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। तगड़ा क्वेश्चन, विशेष क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन साथियों, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, गांठ बांध लेना। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। चौहान वंश का स्वर्णकाल बीसलदेव का कार्यकाल शासनकाल कहलाता है। बीसलदेव को कवि बांधव भी कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कवि बांधव बीसलदेव। बीसलदेव ने हरिकेली नाटक की रचना की थी जिसमें शिव पार्वती व कुमार कार्तिकेय का वर्णन है। इस नाटक की कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल लंदन में व 2.5 दिन के झोपड़ा अजमेर में भी हैं। बीसलदेव का दरबारी कवि नरपति नाहला ने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी जिसमें बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। बीसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। बीसलदेव ने बीसल सागर तालाब जो वर्तमान में बीसलपुर बांध के नाम से जाना जाता है का निर्माण करवाया था। 1153 से 1156 के मध्य बीसलदेव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। विग्रहराज के बारे में किलहॉर्न ने लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता था। तगड़ा क्वेश्चन साथियों, गांठ बांध लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है साथियों। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव के बारे में क्या लिखा है साथियों? वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता था। उनके समकक्ष उनकी लेखनी को माना गया है। तो साथियों ये थे आज के हमारे जी के टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ है, नया कुछ सीखने को मिला, तो ईमानदारी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। अपने सभी दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सभी दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।